हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है वो मेरे ग्राम वासियों के लिए है। मोस्टली तो ये सभी जो ग्राम पंचायत वाले हैं सभी के लिए है, क्योंकि अभी जो गर्माहट जो चल रही है इलेक्शन को लेकर, ग्राम पंचायत के इलेक्शन को लेकर के, कोई कह रहे 2027 में होगा, कोई कह रहे 26 में ही होगा। जैसे कि अभी 26 मई को हमारे जो वर्तमान के जो प्रधान हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसको लेकर के मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कल दिनांक 18 मई 2026 में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी ने जो आदेश दिए हैं उसमें उन्होंने अभी ओबीसी आरक्षण कमेटी गठित के आदेश दिए हैं। उसके बाद ही आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मैं गांव बलियाखेड़ी जिला सहारनपुर से हूं और मेरे ग्राम में भी अभी कई हमारे जो मित्र हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे बात हुई है। अन्य समाज के जो हमारे मित्र हैं उनसे भी बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि सीट एससी में अनुसूचित जाति के अधीन ही आएगी, लेकिन ये भी 100% कन्फर्म नहीं है। अभी ओबीसी का आरक्षण का गठन हुआ है कमेटी का, उसके बाद पूरा सर्वे होगा। उसके बाद ही जो आयोग है वो बताएगा, चुनाव आयोग के, कौन से गांव में कौन सी सीट आई है। मेरी आप लोगों से बस यही अपील है। कुछ लोग मुझसे भी जानना चाह रहे थे कि इस बार इलेक्शन का क्या रहेगा, तो मैं आप सभी खासकर अपने ग्रामवासियों से बताना चाहता हूं कि इस बार यदि संविधान को ध्यान में रखते हुए और जो उत्तर प्रदेश सरकार का नियम के अनुसार यदि हमारे गांव बलियाखेड़ी में जो ग्राम प्रधान सीट जिस तरीके से आएगी, मान लो यदि जनरल में आती है तो भी ठीक है, अनुसूचित जाति एससी में आती है तो भी ठीक है, और यदि ओबीसी में ही आती है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बस आप लोगों से, सभी ग्रामवासियों से यही कहूँगा कि यदि सीट एससी में आती है तो भी हमारी गुजारिश आप लोगों से है कि थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिएगा, और यदि जनरल में आती है तो भी आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि इस बार हम सोच रहे हैं कि इस गांव के उन्नति के लिए, जैसे गांव में बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं और हैं, सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है नहीं। यदि रिमोट मेरे हाथ में हो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पूरा प्रोटोकॉल पता है, कौन सी लाइन कहाँ पे चल रही है, क्या कुछ हो रहा है गांव में, किस तरीके से हो रहा है गांव में, क्या कितनी समस्याओं से कौन से व्यक्ति जूझ रहे हैं। जैसे कि मान लो जो हमारे पात्र कार्ड धारक हैं, जैसे कोई हमारी भाभी जी या ताई चाची विधवा है, उनके पास अंत्योदय कार्ड नहीं है। जबकि मेरे सर्वे के अनुसार मैंने पाया है कि जिनके घर में कोई समस्या ही नहीं है उनके पास भी लाल कार्ड है। मेरा तो ग्रामवासियों से और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से यही है कि ग्राम पंचायती चुनाव में इस बार आप अपने अनुसार ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करें जो आपकी बात को कहीं पे जाकर रख सके। अभी जैसे हमारे गांव में भी अभी तक बरात घर भी नहीं बन पाया। हालांकि पिछले चुनाव में जब चुनाव हो रहा था, जो हमारे वर्तमान प्रधान जी है उन्होंने कहा था कि हम बरात घर बनवाएंगे, लेकिन नहीं बनवा पाए। और मेरे सामने भी ये समस्या है। मैं तो बल्कि अभी देखो लाइव चल रही है वीडियो, मैंने तो इनको कई बार बोल भी दिया अपने गाँव वालों को, जो मेरे ये भाई हैं जो मेरे को इस बात की समस्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा कीजिएगा भाई, गाँव में आप जो भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो कर लीजिएगा, बाकी जो जितना भी आपका इसमें सपोर्ट होगा
50% और 25% वो मैं कर दूंगा अलग से। मेरा ये भी लालच नहीं है कि मैं इलेक्शन में खड़ा होकर के आप मुझे जिता ही दो। मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ आप लोगों के जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके अनुसार, जो चाहते हैं कि जो हम इलेक्शन में खड़े हों। आप ये समझ लीजिएगा, यदि इलेक्शन में मैं खड़ा और जीता तो ये समझ लेना आप लोग कि आप ही इलेक्शन जीतेंगे। सब कुछ निष्पक्ष होगा, आपके सामने होगा। ना ही मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति है, ना कोई एलर्जी है कि इस तरीके से कि भाई प्रधान बन गए हैं और निधि आ रही है और मतलब काम हो रहा नहीं हो रहा है हमें तो मालूम नहीं है। जब खाते अकाउंट खुलते हैं पता लगता है कि भाई वहाँ पर जीरो है अकाउंट। इसका मतलब जब पेमेंट निधि की आई है और लगी कहीं है नहीं और नहीं तो इसका मतलब हमने ही कहीं ना कहीं अपने काम में लगा ली। फिर वो ये तो मानोगे ना आप लोग। तो आने वाले जो आगामी चुनाव है उसमें मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहूँगा, मैं ये तो कन्फर्म है कि मैं इस बार आप लोगों के लिए एक जनरल सीट पे भी और एससी सीट पे भी इलेक्शन में लड़ूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि मेरी ग्राम पंचायत गांव बलियाखेड़ी में यदि और भी मेरे भाई मित्र खड़े होंगे इलेक्शन में और मुझे उनसे कोई आपत्ति भी नहीं है, यदि वो इस चीज़ की एलिजिबिलिटी रखते हैं और भाई हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप उनको बना दीजिएगा, मैं भी उनके साथ हूँ। मेरा तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ सभी ग्रामवासियों से एक ही पर्सन है, आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना। आप मतलब ऐसे व्यक्ति को खड़े तो ये सब होंगे, कुछ लोग हमारे गांव में, क्या सभी गांव में होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको आप क्या पूरा गांव नहीं चाहता तब भी वो अपने आप जा करके एक दो ने कहा और इलेक्शन में खड़े हो गए। बाद में वहाँ पता लगा 40 वोट भी नहीं मिल पा रही है। तो देखो, ये तो भाई भारत के संविधान के अनुसार आपको आज़ादी इतनी है कि आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मेरा अपने ग्रामवासियों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का कहना है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, सपोज दैट मैं अभी इलेक्शन में खड़ा होऊंगा जनरल सीट पे भी, एससी पे भी, यदि ओबीसी में तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि एससी में भी हमारी वाइफ के लिए आती है सीट, तो हमारी वाइफ खड़ी होंगी एडवोकेट बबीता सिंह, आज की डेट में वो अधिवक्ता बन गई हैं। और यदि मतलब कुछ ना कुछ हमारी ओर से इस बार रहेगा कि हमें इस बार इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इलेक्शन जीतने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। स्वार्थ की बात तो ये है सर, भाई साहब मैं अपना एडवोकेट हूँ, अब मेरा काम चल रहा है, इनकम टैक्स जीएसटी का मेरा काम है, पूरा इनकम टैक्स जीएसटी, कंपनी, आपका ऑडिट, सोसाइटी, ट्रस्ट और तो और ये यहाँ पे जनसेवा केंद्र के काम भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सेंटर से हो जाते हैं सभी काम मोस्टली, और बाहर भी बहुत सोर्सेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ये भी ध्येय है कि मैं इलेक्शन जीती हुई और आप लोगों को अपने लिए सपोर्ट करूँ। मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपके विवेक से अच्छा लगे, आपको जो आपका विवेक कहे कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ज़रूरी नहीं मैं हूँ, और भी हो सकता है कोई भी, आप उसे सपोर्ट कीजिएगा और उसे ही वोट दीजिएगा। हाँ ये है कि जब हमारे समर्थक भी हमें कह रहे हैं जी आप इस बार इलेक्शन लड़िएगा और थोड़ा आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उनके कहने के अनुसार मैं इस बार जनरल पे भी और एससी सीट पे भी इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मेरा लड़ने का मतलब ये होगा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं होगा, ये मेरे पूरे गांव का मामला है, क्योंकि मेरे गांव के सभी मेरे भाई, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब एक है, मेरे लिए बराबर हैं। सबके लिए डिसीजन एक होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना आज तक हुआ है। मेरे आज तक के 8 साल के कार्यकाल में मैंने आज तक के कोई भी किस तरह का भेदभाव अपनी वकालत में भी नहीं किया है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप किसी भी मुझे सपोर्ट करें या मेरे किसी अन्य भाई को सपोर्ट करें, किसी को भी करें, बस इस तरीके से देख ले पहले ही कि वो आपके विवेक के अनुसार सही है नहीं है, भविष्य में आपके काम आ सकता है नहीं आ सकता है, या उसका अपना प्रोटोकॉल इस तरह का है कि कुछ काम वो अपने यहीं से बैठा बैठा करा दे, कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े। बाकी आपका फैसला सर माथे पर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो भी हमारा
व्यवहार आप लोगों के प्रति वही रहेगा, और यदि नहीं भी करते तो भी हमारा व्यवहार वही रहेगा। बस मैं तो आपसे बस हाथ जोड़कर आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति को आप सपोर्ट करेंगे वो अपने विवेक से पहले एक बार सोच लेना कि आपके काम के लिए, आपकी बात के लिए, आपके किसी अन्य कारण से भी आपकी लायक है, आपकी बात को प्राथमिकता देते हैं। बाकी अगर कोई गलती हुई तो भाई माफ़ी करना। मैं अभी पीछे 1-1.5 महीने से थोड़ा बिजी था, चूँकि मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही है अभी भी, सो मुझे पढ़ने भी जाना पड़ता है और अपना भी काम देखना होता है। आज के लिए इतना ही है, आप इस पर विचार विमर्श कीजिएगा। बाकी जो नई वीडियो आएगी फिर मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। आप अपडेट रहिएगा मेरे साथ, और जब भी कोई वीडियो आती है मेरी, ये जो मैं वैसे बनाता रहता हूँ वो तो अलग है मामला, लेकिन जो मैं मैनुअली बोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद वीडियो होगी। सो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और